आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 17B और 17B को भी ग्राफ पेपर पे ही सवालों को लगाना है। ग्राफ कॉपी में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेमी है। त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचना है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण समान होता है, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा बराबर x सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर परिमाप जो हो जाएगा 3 इंटू भुजा, समान भुजाएं 3 इंटू x बराबर 3x सेंटीमीटर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। और कह रहा है कि किसके संबंध का, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेमी है, त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले भुजा और परिमाप, यहाँ पर लिख लो भुजा सेंटीमीटर में और परिमाप भी सेंटीमीटर में। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचना है। और भुजा हमारी है x और परिमाप है 3x। ठीक है, भुजा x है, परिमाप 3x है। इसके लगभग 10 कॉलम बना लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और 10, या आपने 10 कॉलम बनानी है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेमी है तो परिमाप 3x सेमी है। अगर हमने भुजा 1 मान ली तो परिमाप हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि x की जगह 1 रख देंगे, 1 इंटू 3 बराबर 3। अगर 2 मान लिया भुजा को तो ये 6 हो जाएगी, 3 माना तो 9, 4 मान लिया तो 12, 5 माना तो परिमाप हो गया 15, अगर 6 मान लिया तो 18 परिमाप हो जाएगा, 7 मान लिया तो 21 परिमाप हो जाएगा, 8 माना तो 24 परिमाप हो जाएगा, अगर 9 माना तो हमारा 27 परिमाप हो जाएगा, 10 माना तो 30 परिमाप हो जाएगा। ये निम्न परिमाप हो जाएंगे। अगर हमारी भुजा 1 सेमी है तो परिमाप 3 है, भुजा 2 सेमी है तो परिमाप 6 हो जाएगा, 3 है तो 9, 4 है तो 12, 5 है तो 15, 6 है तो 18, 7 है तो 21, 8 है तो 24, 9 है तो 27 और 10 है तो 30। इसके संबंध का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले इसके संबंध का हम ग्राफ खींचेंगे, भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ। ये आपका x अक्ष आ जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर जो भुजाएं हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज की भुजा सेमी में, समबाहु त्रिभुज की भुजा सेमी में यहाँ पर नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेमी में, ऊपर तरफ परिमाप लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेमी में, ये y अक्ष पर चला जाएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा ये हमारा x अक्ष पर आ जाएगा, और x अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद परिमाप, क्योंकि
देखिए हमारे समान खांचे 3 3 6, हर एक खांचा हमारा 3 का हो जाएगा। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36, हमें जहां तक लेना वहां तक दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एक, एक्स अक्ष 1 है और वाई अक्ष 3 है। 1, 3 2, 6 है, 3, 9 है, 4, 12 है, 5, 15 है, 5, 15 6, 18 7, 21 8, 24 9, 27 और 10, 30। मतलब हमें इस तरीके से 1, 3 2, 6 3, 9 इस तरीके से सामने सामने आनी चाहिए, लेकिन ये हम लिखना नहीं है, हमें केवल पॉइंट देना है। फिर इन बिंदुओं को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। ये बिंदु जो है इनको एक रेखा, एक सीधी रेखा बन जाएगी, बिल्कुल एकदम सीधी। सीधी रेखा बन जाएगी। इसके पॉइंट दे देंगे 1, 3 2, 6 3, 9 4, 12 5, 15 6, 18 7, 21 8, 24 9, 27 और 10, 30। ये हमारा बिंदु है। अब लिखेंगे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के परिमाप के संबंध का ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ के संबंध में लिखेंगे कि प्राप्त बिंदु 1, 3 2, 6 3, 9 4, 12 डॉट 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 को उपयुक्त ग्राफ पेपर पर या अग्रांकित ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर समबाहु त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ प्राप्त बिंदु 1, 3 2, 6 3, 9 4, 12 को अंकांकित करने पर ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के परिमाप के संबंध का ग्राफ प्राप्त होता है। संबंध का ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास दे रखी है, एक्स सेमी है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप
परिमाप 3 हो जाएगा, 2 है तो 6, 3 है तो 9, 4 है तो 12, 5 है तो 15, 6 है तो 18, 7 है तो 21, 8 है तो 24, 9 है तो 27, 10 है तो 30। इस तरीके से मान निकालिए, 10 मान निकालिए। इसके बाद ग्राफ पेपर पर एक नीचे वाली लाइन जो एक्स अक्ष हो जाएगी, ऊपर की तरफ लाइन जो वाई अक्ष हो जाएगी। एक्स अक्ष की लाइन समबाहु त्रिभुज की भुजा बन जाएगी और वाई अक्ष की जो रेखा है वो हमारे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बन जाएगा। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा लिख लेंगे, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिख लेंगे। एक्स अक्ष पर 1 से लेकर के 10 तक अंक लिख लेंगे और यहाँ पर 3 से लेकर के 30 तक आते हैं। जहाँ तक लिखना वहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन हमें जरूरत केवल 30 तक है क्योंकि हमें यहाँ पर 30 ही हमारी सबसे बड़ी संख्या है। फिर 1 को 3 के सामने, 2 को 6 के सामने, 3 को 9 के सामने, 4 को 12, 5 को 15, 6 को 18, 7 को 21 और 8 को 24, 9 को 27 और 10 को 30 के सामने सामने मिला करके एक सीधी रेखा खींच देनी है और लिख देना है कि प्राप्त बिंदु 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 को अग्रांतिक ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ प्राप्त होता है जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का ग्राफ खींचिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का ग्राफ। यहाँ पर चौड़ाई और क्षेत्रफल के संबंध का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेमी है। माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेमी है या x इकाई है और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ये हो जाएगी 2x इकाई। आयत की चौड़ाई x इकाई है, आयत की लंबाई 2x इकाई है, ठीक है। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए आयत की चौड़ाई x, लंबाई 2x और क्षेत्रफल हो गया 2x स्क्वायर वर्ग इकाई। अब हमें संबंध जो बनाना है वो चौड़ाई और क्षेत्रफल का संबंध बनाना है, चौड़ाई और क्षेत्रफल का। तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई जो कि हमारी कितनी है x, और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमें ग्राफ बनाना है, पहले तो इसकी स्टार्टिंग बना लेनी है। यदि हमारी चौड़ाई 1 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 है 2x स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 1 दूनी 2। यदि चौड़ाई 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 है तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 4 है तो 4 तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 5 है तो 55, 25 दूनी 50 हो जाएगा। 6 है तो 6 से 36 दूनी 72। 7 है तो 7 सत्ते 49 दूनी 98। 8 है तो 68, 64 दूनी 128। 9 है तो 9 नमा 81, 81 दूनी 162। और 10 है तो 10 100 दूनी 200। ये हमारे
बिंदु निकल आएंगे। चौड़ाई 1 तो क्षेत्रफल 2, चौड़ाई 2 तो क्षेत्रफल 8, चौड़ाई 3 तो क्षेत्रफल 18। अगर ये 4 है तो 32, 5 है तो 50, 6 है तो 72, 7 है तो 98, 8 है तो 128, 9 है तो 162, 10 है तो 200। अब चूंकि इनके क्षेत्रफलों में बराबर का गैप नहीं है, जैसे अगले वाले में बराबर का था 3, 6, 9 बराबर का था, यहाँ पर 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, 72 है, 98 है, 128, 162, 200। इसका थोड़ा चित्र बनाने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन हमारी बात को विशेष ध्यान से आपको सुनना है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपके आयत की चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई, ये एक्स अक्ष पर है। और वाई अक्ष पर जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिए 2 है तो यहां पर 10-10 करके ले लेंगे। 10, आपकी कॉपी में थोड़ी जगह कम होगी, 20-20 करके भी ले सकते हो। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, पूरे 200। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास बिंदु है 1, 2, तो एक ये है, 2 माने दूसरी लाइन, क्योंकि हर खांचे में आपको इस तरीके से ग्राफ दे रखा होगा, ऐसे पॉइंट चौकोर वर्गाकार होगा, इसमें से 10 लाइनें लिखी होंगी, इस तरीके से 10 महीन लाइनें लिखी होंगी, जिसमें से इसका पहला पॉइंट और इस लाइन का दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यही पास ही मिल जाएगा। फिर 2, 8, 2, 8 माने ये आपकी 8वीं लाइन, महीन वाली 8वीं लाइन होनी है। फिर 3, 18, 3, 18 माने 20 से 2 लाइनें छोड़ करके, जहां पर आपका 20 पॉइंट है उससे 2 लाइनें, 2 महीन लाइनें छोड़ करके। फिर इसके बाद 4, 32, 30 और 30 के बाद 2 लाइनें लेनी है महीन वाली। फिर 5, है 50, 5, 50, जो कि आपका ही आ जाएगा 5, 50। फिर इसके बाद है 6, 72, 6, 72 माने 70 से 70 के बाद 2 लाइनें और आगे बढ़ानी है। फिर इसके बाद है 7, 98, 7, 98, 98 वाली 100 से आपको 2 लाइनें कम करनी है, महीन 2 लाइनें कम करनी है। 8, 128, 128 30 में से 130 में से 2 लाइनें कम हो जाएंगी। और 9, 162, 60 और 2, 162 आ जाएगा। और 10, पूरा 200 आ जाएगा। इसका ग्राफ पेपर इस तरीके से गुलाई से जाएगा, ऐसी गुलाई से, लेकिन बनाना पेंसिल से ही है। यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 2, 8, 3, 18, 4, 32, 5, 50, 6, 72, 7, 98, 8, 128, 9, 162 और 10, 100। इस तरीके से बनाना है। तो पहला सवाल तो बड़े आसानी से बन जाएगा। ये सवाल को थोड़े से बिंदु रखने में आपको दिक्कत होगी। अगर किसी को भी दिक्कत होती है तो वो हमारे पास आकर के थोड़ी देर के लिए आप स्कूल में आकर के कंफर्म कर सकता है कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसका ग्राफ आप समझा दो तो उसको हम समझा सकते हैं। वो स्कूल में आकर के संपर्क कर सकता है। लगभग वही 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कोई भी आकर के मिल सकता है और हमसे पूछ सकता है। तो
ये हमने चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल के संबंध का ग्राफ खींचा है, जिसके प्राप्त बिंदु लिख देंगे कि प्राप्त बिंदु 1,2, 2,8, 3,18, 4,32 डॉट 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 को अग्रांकित ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल के संबंध का ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है, जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार से आज हम पहला और दूसरा सवाल अपने पार्ट 1 पर 17 बी का लगाएंगे और इनको ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे।